बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा 30th लेक्चर है MCQs एंड वन लाइनर के सीरीज़ में। बेटा इसमें फर्स्ट नंबर हमारे पास है डिस्कवरीज। ये हमारे पास एक क्रिटिकल वर्क है एंड ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखी है। दूसरा हमारे पास है डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। मतलब वो डॉक्टर जॉनसन था जिन्होंने ड्राइडन को कहा या ड्राइडन के बारे में कहा कि ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। थर्ड है डॉक्टर जॉनसन प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज, यानी ये कॉमेडी नहीं है, कॉमेडीज है। शेक्सपियर के जितने भी कॉमेडीज है वो डॉक्टर जॉनसन ने उसको ज्यादा तरजीह दी रादर देन ट्रेजेडीज, बनिस्बत उसके ट्रेजेडी के। 4 नंबर है, बहुत ही जबरदस्त वन लाइनर है कि द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट। मतलब राइटिंग का मकसद है कि आप इंस्ट्रक्शन दें। द एंड ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग। डॉक्टर जॉनसन का व्यू है कि कोई भी राइटिंग हो इसका मकसद ये है कि आप इंस्ट्रक्शन दें, लेकिन पोइट्री का मकसद है कि आप इंस्ट्रक्शन दें और साथ साथ खुशी खुशी उसको इंस्ट्रक्ट भी करें, मतलब कुछ पढ़ाए भी। तो बेटा 5वां नंबर हमारे पास है कि आई राइट इन मीटर बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। ये कॉलरिज कहता है कि मैं मीटर में इसलिए लिखता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा लैंग्वेज जो है वो प्रोज लैंग्वेज से डिफरेंट हो। 6 नंबर है द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए एमसीक्यूज नंबर 1 कि ये कॉन्सेप्ट किसने दी है, तो वॉल्टर पैटर ने दी है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2 ये कहां पर वॉल्टर पैटर ने दी है कि आर्ट फॉर आर्ट से, तो उन्होंने किताब लिखी है, लिखा है द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा। वहां पर वॉल्टर पैटर ने ये कंसेप्ट दी है आर्ट फॉर आर्ट से। ठीक है बेटा। 7 नंबर वन लाइन हमारे पास है मैथ्यू आर्नल्ड गेव द कंसेप्ट फॉर आर्ट फॉर लाइफ से। अब देखिए यहां पर बहुत ही जबरदस्त आपके 2 एमसीक्यूज तो क्लियर हुए। ये कॉन्सेप्ट किसने दी है आर्ट फॉर लाइफ से, तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने दी है। ये कॉन्सेप्ट किसने दी है आर्ट फॉर आर्ट से, ये वॉल्टर पैटर ने दी है। आई होप यू गॉट दिस आइडिया। 8 नंबर वन लाइनर है कि पोइट्री इज हाईली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये टीस इलियट क्या कहते हैं कि पोइट्री जो है इट इज बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, इट इज नॉट लाइक समथिंग एज वर्ड्सवर्थ सेज दैट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट एक्चुअली इट इज सेज दैट एक्चुअली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट। ये कौन कहते हैं, टीस इलियट कहते हैं। 9 नंबर है जॉन क्राव रेनसन इज द फाइनियर ऑफ सो कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म। ये आपने याद रखना है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है इसका पाइनियर कौन है, तो जॉन क्राव रेनसन जो है ये न्यू क्रिटिसिज्म का पाइनियर है। मोंटेगे ने जो है ये अलेक्जेंडर पोप के ऊपर जो है एक वो कमेंट पास करते हैं कि पोप्स एसेज ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये स्टोलन वन है। ठीक है, इज ऑल स्टोलन, ये स्टोलन है, मतलब ये उसके अपने नहीं है बल्कि उन्होंने किससे छुपा के वो लाए हैं। 11 नंबर ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोइट्री ब्रेक एंड लेफ्ट इट अ मार्बल सेज डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि ड्राइडन, इसके बारे में उसने और क्या कहा है, उन्होंने कहा ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन के बारे में ये भी कहा है कि ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो वो कहते हैं, अब डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि ड्राइडन ने इंग्लिश पोइट्री को एक ब्रेक पाला और उसको एक मार्बल छोड़ा। 12th नंबर है द सेक्रेट वुड इज अ कलेक्शन ऑफ 20 ऐसे बाय टीस एलियट। देखिए एमसीक्यूज को जरा नोट करते जाना। नंबर 1 द सेक्रेट ऐसे, द सेक्रेट वुड किसने लिखी है, टीस एलियट ने लिखी है। द सेक्रेट वुड क्या है, ये हमारे पास एक ड्रामा है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, कलेक्शन ऑफ एसेस है, कलेक्शन ऑफ फेरी टेल्स है। तो क्या है आपने देखना है कि कलेक्शन ऑफ एसेस है। 3rd एमसीक्यूज द सेक्रेट वुड is a collection of essays by T.C. Eliot. How many essays are there? So 20 essay. अब देखिए एक वन लाइनर के अंदर आपके 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं। कन्वर्सेशन विद ड्राउंडमैन, ये किसने लिखी है, ये बेन जॉनसन ने लिखी है। ठीक है बेटा। 14 नंबर आई ए रिचर्ड रोड प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आई ए रिचर्ड की एक दूसरा भी बहुत ही जबरदस्त किताब है, एक ये है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 15 नंबर है शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसिडर्ड, ये सैमुअल बर्टल का किताब है। उन्होंने शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं उसको रिकंसिडर की, दोबारा गौर की, और ये इससे एक दूसरा किताब छुपवाई गई। कौन था उस किताब का
मुसन्निफ, तो वो था सैमुअल बटलर। 16 नंबर है न्यू क्रिटिसिज्म इज अ बुक बाय सैमुअल बटलर, और न्यू क्रिटिसिज्म भी उसकी एक किताब है सैमुअल बटलर का। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये नार्पोर फ्रायर ने लिखी है। पोइट्री सेंस ये स्टेफन स्पेंडर का एक किताब है। 19 नंबर द फाउंडेशन ऑफ एथियस्ट, ये किसने लिखी है? ये बुक बाय आई ए रिचर्ड। आई ए रिचर्ड का दूसरा कौन सा किताब है? अभी हमने पढ़ा क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 40 नंबर को देखें, आई ए रिचर्ड का एक ये बहुत ही जबरदस्त किताब है। दूसरा द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये भी आई ए रिचर्ड का किताब है। पीकॉक कार्ड पोएट्स, थॉमस लब पीकॉक के बारे में बात है। सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी, ये पीकॉक ने जो है पोएट्स के बारे में कहा। 21 नंबर है पोएट हैज नो आइडेंटिटी, ही इज सर्टेनली द मोस्ट अनपोलिटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर, सेज कीट्स। कीट कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसा कुछ नहीं पैदा की कि वो पोइट्री कर ले, बल्कि वो उसका खुद अपना मेहनत है और अपना इंटेलेक्ट है, वो तकरीबन इसी लिट के साथ जो है वो मिलता जुलता है। 22 नंबर है पोइट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एन इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि पोइट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, यानी कुछ पता नहीं चलता कि पोइट्री कब खत्म होती है और कब जन्म लेती है। तो ही डेफिनेटली सेज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस और फीलिंग्स, जो है ये वर्ड्सवर्थ का डेफिनेशन है। 23 नंबर है द टेम्पेस्ट, ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है, और याद रखिए कि शॉर्टेस्ट प्ले भी है, ठीक है बेटा। और 24 नंबर है द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस आर मेरियड माइंड शेक्सपियर, ये ईस्टी कॉलेज का कहना है कि अब तक जो है इंसान का जो ग्रेट माइंड है और अब तक किसी ने वो रखा है तो वो हमारे पास है शेक्सपियर। और 25 नंबर है लाइफ इज अ वॉकिंग शेडो, लाइफ जो है वॉकिंग शेडो है, अ पुअर प्लेयर। वॉकिंग शेडो किसका है? अ पुअर प्लेयर का। ये लाइन जो है ये मैकबेथ से ली गई है। मैकबेथ हमारे पास शेक्सपियर का एक प्ले है, एक ट्रेजेडी है। अदर अबाउट आर क्वेश्चंस दो आर्ट फ्री, ये मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो शेक्सपियर के बारे में कहते हैं। शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश इन 1609, शेक्सपियर के जो सोनेट्स है कितने? 154 सोनेट्स है, 1609 में वो पब्लिश हुई। लाइफ ऑफ लॉरेंसिस जो है ये शेक्सपियर का एक नैरेटिव पोइम है। एक इससे पहले हमने पढ़ा है वो वेनिस एंड एडेंडस जो है ये एक शेक्सपियर का दूसरा वो लॉन्ग नैरेटिव पोइम है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये मैकबेथ से ली गई लाइन है, और ये जूलियस सीजर से एक बहुत ही जबरदस्त 30 नंबर एमसीक्यूज उठाई गई है कि कावर्ड्स डाइड्स मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, यानी जो बुज़दिल होते हैं ना वो कई दफा मर जाते हैं उसके मरने से पहले। तो बेटा ये हुआ हमारा आज का लेक्चर वन लाइनर के सीरीज में। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना है बेटा तो आप हमारे साथ रहे, डटे रहे, मेहनत करें और इससे एमसीक्यूज आप बनाते रहना। इंशाल्लाह बेटा आप मुझे गुड न्यूज़ बहुत जल्द देंगे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह आई कम टू लेक्चरशिप एंड आई टैकल द लेक्चरशिप। बेटा अगर आपको ये सारे नोट्स की ज़रूरत हो तो अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इस पे आप बिल्कुल वो मैसेज कर सकते हैं और ये सब नोट्स आप लोगों के लिए है, ये बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन इससे आप बहुत सारे एमसीक्यूज और भी बना सकते हैं, एक वन लाइनर से आप कई एमसीक्यूज बना सकते हैं। 0316199155 ये इस पे आप रब्ता कर सकते हैं इस सारे नोट्स को। हमारे पास सिर्फ ये नोट्स नहीं है बल्कि हमारे पास एक कंप्लीट पीडीएफ है, इवन हमारे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लेक्चर्स भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साथ साथ सब कुछ को अपलोड कर लूँ, लेकिन एक टाइम पे तो ये मुश्किल होते हैं। ये सब कुछ मैंने आप लोग के लिए कलेक्ट की है ताकि आप लोग के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए बेटा, लेकिन शर्त ये है